तुम 24 घंटे तनाव में रहते हो। मैं कहता हूं नहीं, विश्राम पूर्ण होने की कला सीख लो, विश्राम पूर्ण जीवन जीने की कला सीख लो। तुम ध्यान को सीख गए, और जब तुम विश्राम पूर्ण जीवन जीने की कला सीख लोगे तो तुम्हारे भीतर का रसायन बदलेगा, तुम्हारे भीतर प्रेम की तरंग का अवतरण होगा। ये विश्राम पूर्ण जीवन जीने की कला क्या है? कहते हैं सम्राट बाबर के दरबार में एक दिन एक बहुत प्रसिद्ध विदेशी विद्वान का आगमन हुआ। वह विदेशी विद्वान सम्राट बाबर के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि बाबर तो अपने दरबार के दरबारियों के साथ बैठा गप मार रहा था और ठहाके मार मार कर हंस रहा था, और उस सभा में ऐसा हो गया था जैसे सम्राट खो गया हो, सम्राट हो ही नहीं। वो विद्वान देखता रहा, और जब बाबर शांत हुआ, हंसी मजाक में खोया हुआ था, हंसी मजाक से जब मुक्त हुआ, तब उस विद्वान ने सम्राट बाबर से कहा, मैंने तो आपकी बड़ी ख्याति सुनी थी, मैंने तो सोचा था आप एक गंभीर विद्वान समझदार व्यक्ति होंगे, लेकिन यहां आकर मैं देखता हूं आप तो मामूली लोगों के साथ दरबार में बैठकर ऐसे वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं जैसे कि आपको अपने होने का बोध ही नहीं है। आप और सम्राट बाबर, कोई देखकर आपको सम्राट कह ही नहीं सकता है। इतने बड़े सम्राट के दरबार में मैंने सोचा मैं इतनी दूर से आया हूं, विद्वानों से, समझदार लोगों से, इंटेलेक्चुअल से, दार्शनिक लोगों से बातचीत होगी, कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें होगी। मैं आपको देखकर बहुत निराश हूं, लगता है यहां आकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। सम्राट बाबर ने जो वचन कहे बड़े अद्भुत हैं। सम्राट बाबर ने कहा, यहां इस राज दरबार में कोने में एक धनुष और बाण रखा हुआ है, कृपया उसकी तरफ देखें। वो विदेशी विद्वान चौंक गया, वह उस कोने में टंगे हुए धनुष और तीर को देखने लगा। सम्राट बाबर ने कहा, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, अगर ये तीर जो धनुष के पास लटका हुआ है इसको वहां से हटा लिया जाए और धनुष की प्रत्यंचा पर तीर को पूरी तरह खींच दिया जाए, और ये धनुष और तीर और प्रत्यंचा लगातार कसे ही रहे, तो इस धनुष का क्या हाल होगा? उस विदेशी विद्वान ने कहा, निस्संदेह अगर प्रत्यंचा खिंची हुई होगी, धनुष तना हुआ होगा तो तनाव होगा, और लगातार अगर ये तनाव बना रहा तो धनुष व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। सम्राट बाबर ने पुनः पूछा, क्या अगर प्रत्यंचा पर तीर तना रहे तो धनुष बेकार हो जाएगा या नहीं? उस विद्वान ने कहा, निस्संदेह अगर निरंतर तना रहता है तो धनुष व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा। सम्राट बाबर ने कहा, मैं भी इसीलिए हमेशा तना नहीं रहता हूं, विश्राम पूर्ण हो जाता हूं, मैं भी शिथिल हो जाता हूं, मैं भी सामान्य हो जाता हूं, और जब जरूरत पड़ती है तो तन जाता हूं, और जब जरूरत नहीं है तब तनने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब तनाव की कोई आवश्यकता नहीं, तब मैं विश्राम पूर्ण हूं। और यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। तुम 24 घंटे तने हुए जीते हो, जहां हो वहीं तने रहते हो। यही सबसे बड़ा अधर्म है जो तुम करते हो, और कोई अधर्म नहीं है। तुम सिर्फ विश्राम पूर्ण हो जाओ, जहां हो जैसे हो वैसे ही विश्राम पूर्ण हो जाओ। इतनी ही कला देना चाहता हूं, यही मेरा उपहार समझ लेना, बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट समझ लेना। यही, जहां हो जैसे हो, यहां जाओ, राजधानी जाओ, सारी दुनिया में जाओ, कुछ भी करो, सब कुछ करते रहो, लेकिन जहां रहो
वहां शिथिल रहो। जब जरूरत नहीं, विश्राम पूर्ण रहो, पूरी तरह विश्राम पूर्ण। तुम विश्राम पूर्ण तो हो ही सकते हो। इस कला को सीखो, यही कला मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। और जब विश्राम पूर्ण होने की कला सध जाती है तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तुम्हारे भीतर इतनी ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है कि वो ऊर्जा ही आनंद बनती है, वो ऊर्जा ही तुम्हें जिंदगी के सभी कामों में सफलता देती है।